जिस जंगल के नाम से ही बच्चे कांपते थे, वहाँ अद्विक हंसता हुआ वापस क्यों आया? अंधेरे जंगल और गुलगुल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था, जिसे सब अंधेरा जंगल कहते थे। गांव के लोग वहां जाने से बहुत डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कोई डरावना साया रहता है। लेकिन अद्विक एक निडर और जिज्ञासु बालक था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और जंगल की सच्चाई जानने निकल पड़ा। जैसे ही अद्विक जंगल के अंदर गया, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। हूँ, खी। ये आवाज किसी शेर या भालू की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दबे पांव हंस रहा हो। अद्विक ने झाड़ियों के पीछे अपनी टॉर्च की रोशनी डाली। अचानक अद्विक के सामने एक चमकता हुआ जीव हवा में तैरता हुआ आया। वो कोई डरावना साया नहीं, बल्कि एक गोल मटोल और प्यारा सा भूत था। उसका नाम गुलगुल था। गुलगुल ने एक पुरानी रंगीन बोटाई पहनी हुई थी और वो हवा में 3 चमकते हुए फलों से बाजीगरी कर रहा था। अद्विक पहले तो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर गुलगुल ने एक चुटकुला सुनाया। अद्विक अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जमीन पर बैठकर ठहाके लगाने लगा। गुलगुल अपने गालों को खींचकर अजीब अजीब चेहरे बना रहा था, ताकि अद्विक और भी ज्यादा हंसे। सब लोग मुझसे डरते हैं, गुलगुल ने उदास होकर कहा, लेकिन मैं तो बस सबको हंसाना चाहता हूँ। अद्विक को समझ आया कि जिसे लोग डरावना समझते थे, वो तो असल में एक जादूगर था। गुलगुल ने अपने हाथ हवा में लहराए और अचानक आसमान से बारिश की जगह रंग बिरंगे साबुन के बुलबुले गिरने लगे। इसके बाद दोनों ने जंगल में खूब मस्ती की। उन्होंने मिलकर पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। अद्विक झाड़ियों के बीच से दौड़ रहा था और गुलगुल हवा में कलाबाजियां खाते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा था। पूरा जंगल अब डरावना नहीं, बल्कि एक खेल के मैदान जैसा लग रहा था। खेलते खेलते वे एक पुराने गिरे हुए पेड़ के तने पर बैठ गए। गुलगुल ने बताया कि वो सालों से अकेला था, क्योंकि कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अद्विक को अपने नए दोस्त की उदासी देखकर बुरा लगा। अद्विक ने अपने थैले से एक लाल सेब निकाला और गुलगुल की तरफ बढ़ाया। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अद्विक ने पूछा। गुलगुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने पहली बार किसी इंसान का दिया हुआ उपहार स्वीकार किया। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। गुलगुल ने अपनी जादुई शक्तियों से जंगल के फूलों को रोशनी से भर दिया। अब अद्विक के घर जाने का समय था। दोनों एक बड़े चमकते हुए पेड़ के नीचे बैठे और सेब बांटकर खाया। अद्विक ने जाते समय हाथ हिलाकर गुलगुल को अलविदा कहा और वादा किया कि वो हर हफ्ते उससे मिलने आएगा। अब अंधेरा जंगल गांव का सबसे प्रिय स्थान बन गया था, क्योंकि वहां का भूत डरावना नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे मजेदार दोस्त था।